हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप? चलिए, तो देखिए, WC एस्टिमेशन हम लोगों का चल रहा था। अब जब हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करते हैं या फोरकास्ट करते हैं बेटा, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अब तक समझ लिए, लर्न कर लिए। जैसे एक तो कैश कॉस्ट पे करना है, दूसरा जो WIP की परसेंटेज है उसको बड़ा ध्यान से देखना है कि वो हमारी परसेंटेज सिर्फ गड़बड़ ना हो जाए। तो कई बार क्वेश्चन बताता है, कई बार नहीं भी बताता है। सर अब एक और चीज समझिए कि दिस इज बेसिकली फोरकास्ट या एस्टिमेशन। तो ये जो है नेक्स्ट ईयर के लिए है, आगे के लिए है। अब एक क्वेश्चंस तो ये होते हैं कि जो कंपनी है लास्ट ईयर प्रोड्यूस्ड से 60,000 यूनिट्स एंड सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर वो कहता है कि लास्ट ईयर प्रोडक्शन 60,000 था और नेक्स्ट ईयर ये बढ़ के सपोज कुछ भी कहता है 90 हो जाएगा, तो सर अब समझिए कि हमने जो WC निकालनी है वो पिछले साल की नहीं निकालनी है, वो तो हो चुका, एक्चुअल है। सर मैनेजमेंट तो हमेशा ही भविष्य के लिए होगा, फ्यूचर के लिए होगा। जो बीत चुका उसका मैनेजमेंट थोड़ी करोगे भाई। अब आप फाउंडेशन का एग्जाम दे के आए हो और आप बोथ ग्रुप पढ़ रहे हो, या आप फर्स्ट ग्रुप का पेपर दे चुके हो और आप सेकेंड ग्रुप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो बेटा अब जो आप मैनेजमेंट करोगे, एस्टिमेशन करोगे, प्लानिंग करोगे, तो जो बीत गया उसकी करोगे या जो आगे है उसकी करोगे? भाई ऑब्वियसली आगे की करोगे ना। आप ग्रुप 2 का प्लान बनाओगे, आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप उसकी प्लानिंग करोगे। फाउंडेशन की थोड़ी आज प्लानिंग होगी, वो मैनेजमेंट थोड़ी है, वो तो हो गया, डन। ओके, तो इसका मतलब हमें इस पर कैलकुलेशंस करनी है। अब जब हम इस पर कैलकुलेशंस करेंगे, सर जब यहां कैलकुलेशंस होंगी तो जो हमारी फिगर्स हैं ऑफ लास्ट ईयर आर टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, उसको मेरे को बदलना पड़ेगा, उन फिगर्स को मेरे को चेंज करना पड़ेगा भैया। सर पिछले साल की इतनी थी, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको डाटा प्रोवाइड करेगा यकीन मानिए लास्ट ईयर का ही करेगा। अगर वो नेक्स्ट ईयर का डाटा दे दे तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी भाई साहब। फिर तो इसको इग्नोर मारो, इससे पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बट वो क्या करेगा, लास्ट ईयर का डेटा देगा। और एस्टिमेशन हमेशा फ्यूचर का होता है, हमेशा आगे का होता है बेटा। इस वाले में जो लास्ट ईयर का डेटा है वही नेक्स्ट ईयर का डेटा है, तो टेंशन था ही नहीं। बट आप यहां तो समझ सकते हो दैट आर फिगर्स विल चेंज। जो फिगर्स है बच्चों वो चेंज होगी। अब इसमें देखिए सर, अगर हमको लास्ट ईयर की जो अमाउंट्स दी हुई हैं वो एब्सोल्यूट अमाउंट्स हैं। सर आई मीन टू से कि मटेरियल की अमाउंट जैसे दिया हुआ है और 60,000 यूनिट पे 6 लाख था,
90,000 पे बेटा 9 लाख हो जाएगा। लेबर की अमाउंट मान लीजिए 3 लाख थी, तो बेटा 60,000 पे 3 लाख यानी 5 रुपीज पर यूनिट, तो 90 इंटू 5 दैट इज 450 हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड से 6 रुपया प्रति, तो 360, तो 6 इंटू 9 यानी 540 हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख, ये बेटा 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है सर। फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट, तो दैट मीन्स कि irrespective of your level of production, your level of sales, the amount will remain same. तो 60,000 के लेवल पर प्रोडक्शन था तो भी 4 लाख था बेटा। 90,000 के लेवल पर प्रोडक्शन हो गया तो भी वो 4 ही रहेगा। यही तो फिक्स्ड है। ओके सर, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएंगी और जो फिक्स्ड कॉस्ट है भैया वो सेम रहेगी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब क्वेश्चन ने लिख दिया कि भाई फिक्स ओवरहेड 20% बढ़ेगा, तो मेरे को इसको 480 करना पड़ेगा, उसने बोल दिया। और फिर मैं एस्टिमेशन इस पर करूंगा। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे सिर्फ ये मतलब है कि इससे नेक्स्ट ईयर की फिगर्स निकाली हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है भैया। ओके सर, अब आता है कि भाई लास्ट ईयर की फिगर्स उसने पर यूनिट दी हुई है। पर यूनिट मटेरियल वो कह रहे हैं जी 10 रुपया प्रति यूनिट है सर। ये 6 लाख डिवाइड बाई 60,000। लेबर 5 रुपीज है, वेरिएबल ओवरहेड 6 रुपीज है, और जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो सर जी 4 लाख डिवाइड बाई 60,000 पूरा पूरा नहीं होगा, थोड़ा फिगर सही करना चाहिए था। चलो एनीवे सर इसको चेंज कर लूं मैं, लेट मी मेक इट 480, तो ये यहां भी 480 रहेगा, है ना, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी हो गई। 480 अपॉन 60 8 रुपए, ये लास्ट ईयर का है बेटा। तो जो नेक्स्ट ईयर का डाटा होगा ये 10 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा। सर देख रहे हैं आप, जब ये एब्सोल्यूट अमाउंट थी, फुल अमाउंट थी, तो ये बढ़ गया, प्रोपोर्शनेटली चेंज हुआ। ये सारी फिगर्स इनटू 1.5 हो गई। ये फिक्स्ड था सो सेम रहा, लेकिन पर यूनिट नहीं बदलेगा सर। मटेरियल पर यूनिट उतना ही रहेगा, तो 60,000 यूनिट पर 10 रुपए यानी 6 लाख, और 90,000 पे 10 रुपए यानी 9 लाख। बढ़ गया ना। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि आपकी जो वेरिएबल टोटल अमाउंट है वो बढ़ेगी, पर यूनिट नहीं बढ़ती है बेटा। पर यूनिट भी बढ़ा लोगे और यूनिट्स भी बढ़ा लोगे तो डबल इफेक्ट नहीं हो जाएगा। आपके यूनिट 60 से 90 हो गए, तो पहले कॉस्ट थी 60,000 इंटू 10, फिर हो गई 90,000 इंटू 10, तो बताओ बढ़ गई ना। हाँ सर बढ़ तो गई। अब आप इसको भी 15 कर लो, तो 60 इंटू 10 और 90 इंटू 15। सर गलत हो गई ना बात, 2 बार थोड़ी बढ़ेगा। ओके, तो ये सेम रहेगी। जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कैसे सर? ये 60,000 इंटू 8 थी, यहां पर कितनी थी बेटा? सर 60,000 इंटू 8। अब मेरा आउटपुट बढ़ गया, कितनी होगी नई अमाउंट? सर ये तो फिक्स्ड है, इसकी अमाउंट तो उतनी रहेगी जो पिछले साल थी, दैट वाज 480 डिवाइड बाय 90,000 यूनिट्स।
सो 5.33। सर ये कम हो गई। फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट सेम रहेगी, टोटल वाली, ये वाली। और यदि यूनिट्स बढ़ेंगे और अमाउंट कांस्टेंट है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जो पर यूनिट अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए। सर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 480 है, आउटपुट बढ़ेगा तो भी यार 480 रहेगी क्योंकि ये फिक्स्ड है, नहीं तो फिक्स का मतलब क्या हुआ? अब मैंने फिक्स कॉस्ट आपसे कही भाई 8 रुपीज पर यूनिट है। अब आपको साहब आउटपुट बढ़ गया, क्या होगा? अरे भैया तो ओल्ड यूनिट्स इनटू ओल्ड रेट, यानी ये वाले यूनिट्स ये वाला रेट, अमाउंट उतनी ही रहेगी, डिवाइड बाय न्यू यूनिट्स। तो जो नई पर यूनिट अमाउंट है वो घट के आएगी। सर अगर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट अमाउंट्स दी हुई हैं तो वेरिएबल प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी, फिक्स्ड सेम रहेगी। अगर एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, तो वेरिएबल वाली सेम रहेगी क्योंकि उसके यूनिट्स बढ़ गए, टोटल बढ़ जाएगा, और जो फिक्स्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी। सर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका टोटल अमाउंट सेम रहेगा, और जो डिवाइड में यूनिट्स है जिससे डिवाइड करके पर यूनिट निकाल रहे अपन, वो चेंज होगा। तो देखिए भैया, जहां पर आप WC फोरकास्ट कर रहे हैं तो फोरकास्ट हमेशा भविष्य के लिए होता है, जो बीत गया उसका फोरकास्ट थोड़ी होगा। सर आज मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपका जन्म कब हुआ था, When were you born? तो आप मुझे एक डेट और ईयर बता सकते हो? क्या ये फोरकास्ट है? Is it a forecast? So the answer is no sir, ये तो फैक्ट है। This event has taken place. So फोरकास्ट थोड़ी कहेंगे, एस्टिमेशन थोड़ी कहेंगे। हाँ, अब मैं आपसे पूछूं आपकी शादी कब होगी? Now if you tell me something, so it is a forecast. That may not prove to be correct. हो सकता है गलत हो जाए फोरकास्ट, लेकिन हाँ फिर भी फोरकास्ट है, एस्टिमेशन है। आज अगर आप प्लानिंग करोगे तो आप अपनी बर्थ की प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी मैरिज की प्लानिंग कर सकते हो, कब करनी है, किससे करनी है, नहीं करनी है। सर आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यार एस्टिमेशन है, फोरकास्ट है, नेक्स्ट ईयर का है भाई। So if data of last year is given to us, so that should not be a basis for forecast. But if the question says that same level of activity will be there and cost will also be same, तो मेरे को फिर लास्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का मत्थापच्ची नहीं करना है, इट्स ओके। बट अगर लास्ट ईयर का डेटा दिया है और नेक्स्ट ईयर में मेरा आउटपुट का लेवल चेंज हो रहा है, तो यकीन मानिए बच्चों कि मेरी फिगर्स भी बदलेंगी एंड आई शुड गो फॉर द नेक्स्ट ईयर फिगर्स। सो आई हैव टू कंप्यूट द फिगर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, अब कैसे निकलेगा? उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। वन जिसमें एब्सोल्यूट अमाउंट्स दिए हुए हैं, टू जिसमें पर यूनिट अमाउंट्स दिए हुए हैं। तो जो एब्सोल्यूट या टोटल अमाउंट्स हैं वह प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे, वेरिएबल वाले, फिक्स्ड वाला विल रिमेन सेम। और जब पर यूनिट दिया हुआ है बच्चों, तो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है दैट विल रिमेन सेम, एंड जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है दैट विल चेंज। बाकी तो हम कंप्यूट कर ही लेंगे। तो चलिए, आई होप दैट द थिंग्स आर क्लियर। सो
Now we are moving towards question number 12. बराबर है? Yes sir. See, MNO Limited has furnished the following data for the year ending 31st March 2008. अब जो भी ईयर है मैं चेंज नहीं करता हूं बच्चों, उसको पुराना है बट इट्स ओके. सो 7-8 का डेटा दिया हुआ है मेरे को. 7-8 और सर एब्सोल्यूट अमाउंट्स है रुपीज इन लैक्स. टोटल वाली अमाउंट्स है. सेल्स है 450, ऑब्वियसली 450 लाख. ठीक है भैया. मटेरियल है 150 भैया. डायरेक्ट वेजेस 30, वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है और फिर बोलता है वेरिएबल है, 100% वेरिएबल है. अति सुंदर. 60. देन ऑफिस ओवरहेड, ये भी 100% वेरिएबल है, 60. और बताओ सेलिंग ओवरहेड, इसमें उसने ये नहीं लिखा कि ये वेरिएबल है, हमें भी नहीं पता वेरिएबल है क्या है, 50. अब 8-9 का मेरे को फोरकास्ट करना है. आगे रीड करो क्वेश्चन. द कंपनी वांट्स टू मेक ए फोरकास्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सिंपल है यार, नेक्स्ट ईयर का ही होता है. एंड एंटिसिपेट्स दैट सेल्स विल गो अप बाय 100%. दैट मीन्स our sales will double, go up by 100. Selling expense will be 150. फिगर उसने दे दी, गिवन है, हमें माथा नहीं फोड़ना अपना. स्टॉक होल्डिंग रॉ मटेरियल इतना, WIP इतना, फिनिश गुड्स इतना, डेटर्स इतना, लैग इतना पेमेंट में. और कह रहे बताओ बताओ बताओ, रुको रुको रुको. तो बेटा सेल्स डबल हो गई. अब देखिए ये मटेरियल वेरिएबल होता है सर. अगर इस वस्तु को बनाने में 50 रुपए का मटेरियल लगता है तो 1 यूनिट बनाने में 50 का लगेगा. 2 बनाऊंगा तो 100 का लगेगा. 10 बनाऊंगा तो 50 × 10 500 का लगेगा. सर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे मटेरियल लगेगा नहीं लगेगा बताओ. सर एक कैलकुलेटर में इतना मटेरियल है, 2 में डबल हो गया, 10 में 10 गुना हो गया. तो यार जब सेल्स डबल होगी तो मटेरियल भी डबल हो जाएगा, वेजेस भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों 100% वेरिएबल है तो ये भी डबल हो जाएंगे. सर वेरिएबल कॉस्ट इंटू 2 हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन इंटू 2 हो. इसका उसने बताया नहीं था नेचर, बट अमाउंट बता दी तो हमारी टेंशन खत्म है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है बच्चों. सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट 360, 120, 120, 150, 750. स्टॉक्स के वैल्यूएशन में मैं इतनी चीजें लूंगा. सर मटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड ये मैन्युफैक्चरिंग है. ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड मैं आपको कई बार कह चुका हूं बच्चों पहले भी कि यह स्टॉक्स के वैल्यूएशन में ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री या स्टॉक एज टू सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को मना करता है. ओके सर. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी. सर बोलता है रॉ मटेरियल का जो इन्वेंट्री है वो 2.5 मंथ रहेगा. 2.5 मंथ. तो बेटा 300 × 2.5/12, क्योंकि ये डेटा तो पूरे साल का है ना. 7-8 इज द ईयर. 62.5 रुपीज इन लैक्स. फिर कहता है भाई साहब WIP 1 मंथ है. अब देखिए कुछ कह नहीं रहा है तो इट्स ए मैटर ऑफ अजम्पशन. WIP has been considered
100% फॉर मटीरियल एंड 50% फॉर वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये मेरी अजम्पशन है बच्चों, यू कैन ऑल्सो अज्यूम सब 100 है, यू कैन ऑल्सो अज्यूम सब 50 है, बट जनरली क्या होता है कि मटेरियल 100, वेजेस ओवरहेड आधा। सर अब चिंता मत करिए, ये 2008 का क्वेश्चन है। आज की डेट में जो पेपर आ रहे हैं उसमें ये अजम्पशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें वो स्पेसिफाई करके देगा। अब वो चीजें चली गई कि आप अजम्पशन बेस्ड फिर भी देखो आ सकता है, तो ऐसे केस में आपको अजम्पशन स्टेट करनी पड़ेगी। सर मैंने ये अजम्पशन ली है, आप अदरवाइज भी अजम्पशन ले सकते हो, बट इन दैट केस योर आंसर वुड डेफिनेटली डिफर। जैसी अजम्पशन होगी वैसा आंसर आएगा बेटा। मेरा आंसर मेरी अजम्पशन पर है, आपका आपकी पर होगा। तो अब इसमें मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड अलग अलग चलेंगे। पीरियड है 1 मंथ, ओके। तो मटेरियल 300 इंटू 1/12 इंटू 100%, वेजेस 60 इंटू 1/12 इंटू 50%, ओवरहेड बेटा 120 इंटू 1/12 इंटू 50%। सर ये वाली फिगर्स पे करना है, ये वाली फिगर्स तो सिर्फ इसको निकालने के काम आनी थी। अगले साल का फोरकास्ट है भैया, तो उसकी अमाउंट ले लो साल भर की, 1/12 WIP का पीरियड है वो ले लो, और मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 50, यू कैन ऑल्सो अज्यूम अदरवाइज, योर आंसर विल चेंज अकॉर्डिंगली। ओके सर, तो बेटा कितना हो गया ये 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 प्लस 300 डिवाइड बाई 12, सो 32.5 lakhs। आप अपना करो, मैंने अपने हिसाब से करा है, आप अपने हिसाब से करो भाई। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, बेटा इसमें कुछ नहीं हो सकता, इस सबको जोड़ लो, 360 120 इट इज 480। देखो फिनिश गुड्स में मटेरियल भी है, वेजेस भी, ओवरहेड भी है, ये दोनों नहीं है, ये स्टॉक में होता ही नहीं है, और 480 पर करेंगे। अब फिनिश गुड्स का जो पीरियड है वो है हाफ मंथ, तो सर जी 0.5/12, इसमें परसेंटेज नहीं करनी होती है बेटा, सो 20 lakhs हो गया। डेटर्स का पीरियड क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को 1.5 month, और कॉस्ट है 750, 750 रुपए, सो 93.75। और बताइए सर, और देखना पड़ेगा सर, 3 मंथ के क्रेडिटर, 1 मंथ की वेजेस, हाफ मंथ के ओवरहेड, तो क्रेडिटर्स हैं 3 months, इस पे करेंगे। सर वेजेस कह रहा है 1 month, आई थिंक 1 month फॉर वेजेस, टाइम लैग है, तो 60 इंटू 1/12। और बताइए फैक्ट्री ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सर ओवरहेड ये है 120 120 150, कोई 3 बार लिखो, और ये सब हाफ मंथ है, सो 390 इंटू 0.5/12, कैलकुलेट कर लो भैया, 75 5 16.25, and this is my WC। सर ऑब्वियसली एस्टिमेट है ये कि भाई इतनी वर्किंग कैपिटल हमारी लगेगी, और अब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे। वी शैल अरेंज दिस अमाउंट फ्रॉम समवेयर, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैनेजमेंट का काम है, दैट इज नॉट आवर जॉब। ओके, तो बच्चों दिस इज a new thing when the output is increasing, so we have to
recalculate the figures. So we have to recalculate the figures, and on the basis of revised figures of next year, the estimation will be made. And while calculating this thing, you must be very cautious. देखो उस पार्ट में बच्चों गलती नहीं होगी, ये assumption थी बेटा, गलती यहां होगी. Variable costs will, because they are variable, so they will change with output. So if output is doubled, all the variable costs will also be doubled. But if sir fixed costs are given, they will not change. बाकी जो क्वेश्चन कह रहे हैं, I have to see that. अगर सेलिंग में उसने कहा होता फिक्स्ड है और ये बात नहीं कही होती 150 वाली, तो मैं 50 ही लेता. बट उसने बताया नहीं, नेचर और अमाउंट बता दी 150 है, तो ठीक है भाई, मेरा क्या जा रहा है. जब क्वेश्चन कहेगा तब तो देखिए हम उसी की सुनेंगे ना. वो नहीं कहेगा तो फिर हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और अपने प्रयास करेंगे. वेरी गुड. चलिए, तो अब देखिए जो इसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं 13 से लेकर के 15 तक, वो बेटा आपने करने. एक तो बच्चों ने कर भी लिए और उन्होंने मेरे को बताया कि सर 12 छोड़कर हमने 15 तक कर दिया. मैंने दिया नहीं था, बट ठीक है, वो अपना ज्यादा कर पाए, समय होगा उनके पास में. सर समय भी चाहिए, विलिंगनेस भी चाहिए. जैसे डिमांड होती थी ना, तो लॉ ऑफ डिमांड में जब डिमांड की बात करते थे हम, तो मीन्स टू परचेज होना चाहिए और विलिंगनेस टू परचेज भी होना चाहिए. तो सम पीपल हैव स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस टू डू मोर, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग. बच्चों, आई अप्रिशिएट दिस, आई अप्रिशिएट. तो जिन बच्चों ने भी आगे किया, बहुत अच्छा किया बेटा आप लोगों ने. जिन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, अब तो करना ही है. सो 11 हो गया. यस सर, ये भी कराया. 12, 13, 14 होमवर्क दे दिया. अब हम करेंगे 15. सो नाउ वी शेल. सर जी गिनती क्यों गड़बड़ हुई मेरी? जस्ट 1 मिनट. 14, 13, 12. ओके, सॉरी. तो राइट नाउ मैंने आपको 12th कराया था और 13, 14, 15 होमवर्क है. मैं गलत नंबर बोल गया बच्चों. तो अभी हमने 12 किया, 13, 14, 15 इज होमवर्क. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16. और देखिए कथा तो वही है जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूं. सो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 16. सर उसके ऊपर एक हेडिंग भी डाली हुई है, हालांकि हेडिंग से क्वेश्चन डिफाइन नहीं होता है. राइट, क्वेश्चन 16 कर रहे हैं बच्चों. सो द नेम ऑफ द कंपनी इज ग्रो मोर. तो जैसा नाम वैसा काम, और अब ये ज्यादा उगाएंगे. सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. Grow More is presently operating at 60%, producing 36,000 units. तो प्रेजेंटली 60% कैपेसिटी पर ये काम कर रहे हैं और 36,000 यूनिट्स बना रहे हैं. In view of good market conditions, it has been decided that from 1st Jan 97, सर मैं ईयर नहीं बदलता हूं, मैंने कहा था ना, द कंपनी वुड ऑपरेट एट 90% कैपेसिटी. तो जो प्रपोज्ड है वो है 90% कैपेसिटी. सो इफ आई आस्क बेटा हाउ मच विल बी द प्रोडक्शन, तो यू विल सिंपली से कि सर 36,000 इज 60%, सो 90% इज 54,000 यूनिट्स. सो जस्ट कैलकुलेट किया मैंने 36 by 6, 60,000, 60 का 90 किया 54. तो सर ये तो निकल आया 54,000 दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस.
तो राइट नाउ 36,000 यूनिट्स, प्रपोज्ड या नेक्स्ट ईयर 54,000 यूनिट्स। अब देखिए जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो पर यूनिट दिया हुआ है। ग्रेट। सो रॉ मटेरियल 4 रुपए, वेजेस 2 रुपए। देन वेरिएबल ओवरहेड्स, इट्स 2 रुपीज, फिक्स्ड ओवरहेड इज 1 रुपी। It is expected that this structure will remain same. Okay. तो that means बच्चों सेम रहेगा का मतलब है कि जो फिगर्स है वो ऐसी रहेंगी। तो that doesn't mean कि बिल्कुल फिक्स्ड भी फिक्स्ड ना, मतलब इसमें और कोई चेंज नहीं है। There is no other factor. There is no external factor. हालांकि language of that point number 2 is very confusing. बट उसका जो भावार्थ है, तात्पर्य है कवि का, वो यह है कि कोई बाहरी फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसा ही रहेगा। ओके। तो सी, मटेरियल वेरिएबल होता है, वेजेस वेरिएबल होती है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल होता है, और ये वेरिएबल नहीं होता है। तो आई हैव टू रिवाइज द स्टेटमेंट, आई हैव टू सर रीकास्ट दिस। तो ये वेरिएबल वाली बच्चों पर यूनिट सेम रहेगी, और जो फिक्स वाली है ये 1 रुपी थी फॉर 36,000. So the amount is 36,000 and this amount will remain same. So it will be 36,000. लेकिन जो number of units है that will be 54. तो 36 by 54 करिएगा and it's 0.6666. तो 0.66 बार लिख देता हूँ. Yeah. So बच्चों 4 और 4 8.66666666 आगे तक है. So this is my revised cost structure for the next year. सर देखिए, अगर आप टोटल फिगर्स देखेंगे तो इट इज 36,000 into 4 and here it would be 54 into 4. तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई ना सर. आप देखो ना, ये अमाउंट और ये अमाउंट में फर्क है, बढ़ गई. ये अमाउंट कितनी थी सर? 1 into 36, 36 into 1, 36. अभी नए में कितनी हो गई सर? 0.66 into 54. आगे तक लिखना पड़ेगा 666666 लाइक दिस. आगे 36. तो देखो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा सर. फिक्स का टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगा, वेरिएबल का टोटल अमाउंट चेंज होगा. वेरिएबल का पर यूनिट अमाउंट सेम रहेगा, फिक्स का पर यूनिट चेंज हो जाएगा. डोंट बी कंफ्यूज्ड, बहुत आसान है, अभी तो समझाया था. ओके सर. सो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर विच इज रेलेवेंट फॉर वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट. भविष्य को देखेंगे हम. तो ये हमारा है भविष्य को देखने वाला कंप्यूटर, जो कि आपको याद होगा रोहित मेहरा ने बनाया था. सर ये मॉडल रोहित मेहरा ने नहीं बनाया था, ये डॉक्टर आर्यन ने बनाया. आप वहां तक पहुंच गए, वेरी गुड. नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, आप फिगर्स पे ध्यान दो, किसने बनाया छोड़ो. पहली पंक्ति, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टोर फॉर 2 months. तो भाई साहब करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी 2 महीने बेटा 54,000 into 4 into 2 by 12. देखो ये खत्म हो गया. दिस इज फॉर द लास्ट ईयर. These figures were relevant for computing the figures of next year only. इसका मकसद सिर्फ ये निकालना था. अभी के एस्टिमेशन इस पर होगा. ओके सर. सो 54 into 4 into 2 by 12 फिगर्स अभी निकालते बच्चों. सर फिर कह रहे जी these units remain in process for 1 month. यानी कि जो WIP है वो 1 month है. सर अभी इसमें प्रॉब्लम है. we have to see कि whether the question is stating something. If question is saying something, we will go by that. If the question is silent, then we will have some assumption.
तो जरा स्कैन करिए क्वेश्चन को कि क्या कहीं कुछ लिखा है। देखिए देखिए पढ़िए सर, पॉइंट नंबर आप पढ़िए 5। इट मे बी assumed that wages and overhead accrue evenly throughout the production cycle। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रोडक्शन साइकिल में वेजेस और ओवरहेड इवनली लगते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन साइकिल इज नथिंग बट WIP, और इसमें वो कहता है वेजेस एंड ओवरहेड इवनली लग रहे हैं, यानी ग्रेजुअली लग रहे हैं, स्लोली लग रहे हैं। तो ऑन एवरेज दे आर 50% कंप्लीट। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप अगर यहां अदरवाइज असम्पशन लेंगे तो आपका आंसर कट जाएगा। और आप ये भी असम्पशन लिखा है कि इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वेजेस ओवरहेड 50 है और मटेरियल, तो भी नंबर कटेंगे क्योंकि असम्पशन नहीं है, वहां लिखा हुआ है। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ट्रीटमेंट करना है। सर इसमें रॉ मटेरियल है, इसमें वेजेस है, इसमें ओवरहेड। 54 into 1/12, 54 into 1/12, 54 into 1/12। 1 मंथ ही है ना यार, एक बार चेक कर लूं। या 1 मंथ है। अमाउंट रॉ मटेरियल 4 रुपए का, वेजेस बेटा 2 रुपया की, ओवरहेड दोनों है भैया, ये भी ओवरहेड है, ये भी ओवरहेड है। सर ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ओवरहेड तो दोनों है। और जब कुछ नहीं कहेगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग मानोगे, सब मैन्युफैक्चरिंग है। सो इट इज 2.66 बार इंटू 50%। भाई 50% करना पड़ेगा, तो 54 डिवाइड बाई 12, 4500 इंटू 4। ये मैंने सर यहां लिख ही दूंगा, 18,000। 4500 दिस वन इंटू 2 इंटू 50%, 4500 तो ये है ही बेटा, इंटू सर 2.66666666 इंटू 50%, 6,000। तो 18 और 4 22 और 6 28,500 इज द अमाउंट। सर ऊपर वाला भी लिख ही दो, फिर बाद में रह जाए। सो 36,000 WIP। ठीक है भैया। आगे बोलता है कि भाई साहब फिनिश गुड्स 2 मंथ्स है। सो फिनिश गुड्स इन्वेंटरी 54 इंटू 2/12 इंटू 8 सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बच्चों, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। 8.66 बार। बेटा इसमें परसेंटेज नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। सर बार बार क्यों कह रहे हो? अरे भैया इसलिए कह रहे क्योंकि फिर आप गलती करते हो। 78 हो गया, इन्वेंट्री हो गया। डेटर्स का क्रेडिट 2 मंथ है, तो भाई साहब ट्रेड रिसीवेबल, आजकल तो यही लिखते हैं ना, 54 इंटू 2 मंथ्स इंटू 8 कैश कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पे नहीं करना है बेटा, और जब सब कुछ सेम है यार तो ये अमाउंट भी सेम आएगा। यस सर। क्रेडिटर्स लेग वगैरह वगैरह। सो क्रेडिटर्स करंट एसेट हेडिंग डाला था, तो अब करंट लायबिलिटीज डालना पड़ेगा। क्रेडिटर्स कह रहे जी 3 मंथ्स है, ओहो बड़ा उधार मिल रहा है, तो 54 इंटू 4 इंटू 3/12। अरे 54 ही आ गया। और बताओ सर, लेग इन वेजेस एंड ओवरहेड इज 1 मंथ। आउटस्टैंडिंग वेजेस 54
into 2 rupees into 1 month. आउटस्टैंडिंग ओवर है 54 into 2.66 into 1/2. 54 into 2/12. 9,000 आगे पे 54 into 2.66666666 डिवाइड बाई 12. 11,999 12,000 हो गया भैया. तो ये मेरा सर WC फोरकास्ट हो गया, जो कि समझ में आता है. सर बस जोड़ना घटाना रह गया है. सो 145,500. सर पार्ट ए में क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाइए. आप 90% कैपेसिटी पर प्रॉफिट को भी बताइए. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज नथिंग बट द P&L. प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, PL होता है. वर्टिकल बनाते हैं सेल्स. तो भैया 54,000 यूनिट्स बिकेंगे एंड आई थिंक द सेलिंग प्राइस वॉज, सर ऊपर जो दिया था 4 और 2 6 और 2 8 और इग्नोर 10. लास्ट ईयर का 10 था, वही रहेगा 540. सर ये कॉस्ट है, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल, फिक्स्ड. So fixed overhead will remain same 36,000. The total amount will be 36. 54 into 0.6666. सर ये 2 रुपए है, ये 2 रुपए है, ये 4 रुपए है. 54 से मल्टीप्लाई करना है बेटा. तो 54 into 4 216 108 108 216 यार 540 minus 216 108 108 36. So the profit is 72. Beta, this is profitability statement, just cost and sales, right? This is WC forecast. तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इन आउटपुट. अब भैया एक बचा 70. तो ये भी आपके हवाले साथ ही. तो 3 और 1 4 क्वेश्चंस होमवर्क हो गए, 2 मैंने करा दिए. तो अब कर लीजिए बेटा. जो नहीं होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा. आज हम इतना ही रखेंगे. धन्यवाद.